रात के 2:30 बज रहे हैं। कमरे में पूरी तरह अंधेरा है, बस एक फोन की स्क्रीन चमक रही है। तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें थकी हुई हैं, पर उंगलियां अपने आप इंस्टाग्राम रील्स को ऊपर की तरफ स्क्रॉल किए जा रही हैं। रील्स बदल रही हैं, वीडियो बदल रहे हैं, पर तुम्हारे अंदर का वो खालीपन वहीं का वहीं है। अचानक एक पल के लिए स्क्रीन पर अंधेरा होता है और तुम्हें शीशे की तरह उसमें अपना खुद का चेहरा दिखता है। आंखें धसी हुई हैं, चेहरे पर थकान है और एक गहरी मायूसी है। तुम फोन को बंद करके तकिए के पास रख देते हो, छत को देखते हुए गहरी सांस लेते हो और सोचते हो, यार मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूं। कल सुबह 7 बजे उठना है, एक नया रूटीन शुरू करना है, काम पर फोकस करना है। तुम खुद से वादा करते हो कि कल से सब बदल जाएगा। अगली सुबह 7:30 बजे अलार्म बजता है। तुम्हारी आंखें बमुश्किल खुलती हैं। कमरा ठंडा है, रजाई बहुत आरामदायक है और तुम्हारा दिमाग तुरंत बहाने बनाना शुरू कर देता है। सिर्फ 5 मिनट और सो लेता हूं, कल रात देर हो गई थी, आज वैसे भी कोई खास काम नहीं है। तुम स्नूज बटन दबाते हो और दोबारा सो जाते हो। जब दोबारा आंख खुलती है तो 9:30 बज चुके होते हैं। बिस्तर से उठते ही एक भारीपन तुम्हें घेर लेता है। चाय का कप हाथ में है पर पैर भारी लग रहे हैं। तुम खुद को कोसना शुरू कर देते हो, यार मैं एक छोटा सा वादा भी खुद से पूरा नहीं कर पाता। क्या मैं जिंदगी में कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये आज के दौर के हर उस इंसान की कहानी है जो अपने ही बनाए जाल में फंसा हुआ है। हम सब एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जहां हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना ही दिमाग है। यही वो मोड़ है जहां शेल्डन हावे की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड हमारे सामने आती है। ये किताब कोई सूखी हुई नसीहतों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि अनुशासन असल में कोई सजा नहीं है, ये खुद से प्यार करने का सबसे बड़ा तरीका है। चलो एक पल के लिए कल्पना करते हैं। तुम अपने ऑफिस या दुकान के काउंटर पर बैठे हो, सामने फाइलों का ढेर लगा है या कस्टमर के पेंडिंग काम पड़े हैं। तुम लैपटॉप खोलते हो, काम शुरू करने वाले होते हो कि तभी टेबल पर रखा फोन वाइब्रेट करता है। एक छोटा सा नोटिफिकेशन, लाइट चमकती है। तुम्हारा हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ता है। तुम सोचते हो बस 1 सेकंड देख लेता हूं किसका मैसेज है। जैसे ही तुम फोन अनलॉक करते हो, तुम एक अंतहीन भूल भुलैया में खो जाते हो। एक रील, फिर एक मीम, फिर एक रैंडम वीडियो। जब आधे घंटे बाद तुम होश में आते हो तो तुम्हारे हाथ ठंडे पड़ चुके होते हैं और उस अधूरे काम को देखकर अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और तुम्हें लगता है टाइम इतनी जल्दी कैसे निकल गया। इस सिचुएशन को ध्यान से देखो। वहां क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग ने उस मुश्किल काम से बचने के लिए, जो कि पेंडिंग फाइल्स थीं, एक आसान रास्ता ढूंढ लिया। शेल्डन हावे कहते हैं, हमारा दिमाग हमेशा सबसे कम रेजिस्टेंस यानी सबसे कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसा काम आता है जिसमें थोड़ी मेहनत लगनी है, दिमागी ताकत लगनी है, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत तुम्हें किसी ऐसी चीज की तरफ धकेल देता है जहां बिना किसी मेहनत के तुरंत मजा मिल जाए। इसे हम कहते हैं डोपामीन रश। जब तुम रील स्क्रॉल करते हो तो दिमाग को हर सेकंड एक नया सरप्राइज मिलता है, बिना किसी एफर्ट के। और यहीं पर छुपी है अनुशासन की कमी की सबसे पहली कड़वी सच्चाई। हम आलसी नहीं हैं, हम बस अपने दिमाग के इस छोटे से खेल को समझ नहीं पा रहे हैं। एक और सीन देखते हैं। तुम जिम जाने का फैसला करते हो। तुम दुकान से नए जूते खरीद कर लाते हो, एक बढ़िया सा ट्रैक सूट तैयार रखते हो। पहले दिन तुम पूरे जोश में उठते हो। सुबह की ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे पर लगती है, तुम पसीना बहाते हो और तुम्हें बहुत अच्छा फील होता है। तुम आईने के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी देखते हो और सोचते हो, बस अब तो रोज ऐसा ही होगा। दूसरे दिन भी तुम चले जाते हो, पर तीसरे दिन क्या होता है? रात को हल्की बारिश हुई है, मौसम थोड़ा सुहाना है, बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा। तुम्हारा पैर फर्श पर पड़ता है और तुम्हें ठंडक का एहसास होता है। दिमाग तुरंत बोलता है, आज रेस्ट डे रख लेते हैं, 2 दिन बहुत मेहनत की है। तुम वापस रजाई ओढ़ लेते हो। ये जो पल है जब तुम्हारा पैर ठंडे फर्श पर पड़ा और तुमने पीछे हटने का फैसला किया, यही वो असली मैदान है जहां अनुशासन की हार या जीत तय होती है। शेल्डन हावे समझाते हैं, मोटिवेशन यानी जोश सिर्फ एक मेहमान की तरह होता है। वो शुरुआत में आता है, तुम्हें पार्टी जैसा माहौल देता है, पर जब असली काम करने की बारी आती है तो वो गायब हो जाता है। अनुशासन वो मकान मालिक है जो मेहमान के जाने के बाद भी वहीं रहता है, जो तब भी काम करता है जब उसका बिल्कुल मन नहीं होता। सोचो कि तुम एक रास्ते पर चल रहे हो। रास्ता 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ एक ढलान है जहां मखमली घास है
चलना बहुत आसान है, पर वो रास्ता आगे जाकर एक गहरी खाई में गिरता है। दूसरी तरफ एक चढ़ाई है जहां कंकड़ पत्थर है, पैर में चुभन होती है, सांस फूलती है, पर वो रास्ता एक खूबसूरत पहाड़ की चोटी पर जाता है जहां से पूरी दुनिया साफ दिखती है। जब तुम फोन उठाते हो, जब तुम सुबह देर तक सोते हो, जब तुम अपने जरूरी काम को कल पर टालते हो, तो तुम हर बार उस ढलान वाले रास्ते को चुन रहे होते हो। वो शुरुआत में बहुत कंफर्टेबल लगता है, पर उसका अंत हमेशा एक गहरी मायूसी और पछतावे में होता है। किताब हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सिखाती है, जिसे कहते हैं छोटे कदमों की ताकत। मान लो तुम्हें अपने कमरे या दुकान की पूरी सफाई करनी है जो महीनों से बिखरी पड़ी है। तुम उसे देखते हो और तुम्हें इतनी कोफ्त होती है कि तुम उसे छुए बिना ही वहां से हट जाते हो। किताब कहती है पूरे कमरे को मत देखो, सिर्फ एक छोटी सी दराज को देखो। खुद से कहो कि मैं सिर्फ इस एक दराज को ठीक करूंगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए। जब तुम उस एक छोटी सी दराज को साफ कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग सी शांति महसूस होती है। तुम देखते हो कि चीजें अपनी जगह पर आ गई हैं। वो छोटी सी जीत तुम्हारे दिमाग को एक अलग तरह का सुकून देती है। अब तुम्हारा दिमाग अगली दराज को साफ करने के लिए अपने आप तैयार हो जाता है। अनुशासन की सबसे बड़ी दीवार है शुरुआत करना। जब हम किसी बड़े काम को देखते हैं तो हमारा दिमाग डर जाता है। वो डर के मारे प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम टालने के मूड में चला जाता है। लेकिन जैसे ही तुम काम को इतना छोटा कर देते हो कि उसे मना करना नामुमकिन हो जाए, तो खेल बदल जाता है। अगर तुम्हें रोज वर्कआउट करना है और मन नहीं कर रहा, तो खुद से मत कहो कि मुझे 1 घंटा पसीना बहाना है। खुद से सिर्फ इतना कहो, मुझे बस जूते पहनकर घर के बाहर 5 मिनट वॉक करनी है। जैसे ही तुम जूते पहनकर बाहर कदम रखोगे, तुम्हारी बॉडी अपने आप एक्टिव हो जाएगी और तुम देखोगे कि तुम 5 मिनट से ज्यादा वॉक कर चुके हो। एक और बहुत गहरी बात जो शेल्डन हावे हमें समझाते हैं, वो है हमारे आसपास का माहौल। कल्पना करो कि तुम डाइट पर हो, तुम वजन कम करना चाहते हो। तुम किचन में जाते हो पानी पीने के लिए और डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल सामने चॉकलेट केक का एक बड़ा सा टुकड़ा रखा है। उसकी खुशबू हवा में तैर रही है। वो दिखने में बहुत सॉफ्ट और टेस्टी लग रहा है। अब तुम अपनी पूरी इच्छा शक्ति यानी विल पावर का इस्तेमाल करते हो। तुम खुद से लड़ते हो, नहीं मुझे नहीं खाना है। तुम पानी पीकर वापस आ जाते हो। लेकिन आधे घंटे बाद जब तुम दोबारा वहां से गुजरते हो, तुम्हारा दिमाग थक चुका होता है। तुम सोचते हो बस एक छोटा सा बाइट ले लेता हूं, कुछ नहीं होगा। और देखते ही देखते वो पूरा टुकड़ा गायब हो जाता है। यहां गलती तुम्हारी विल पावर की नहीं थी, गलती उस माहौल की थी जिसने तुम्हें लगातार उकसाया। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह होती है। सुबह जब तुम उठते हो वो पूरी तरह चार्ज होती है, पर पूरे दिन के फैसलों में, यातायात के तनाव में, काम के दबाव में वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती है। शाम तक आते आते तुम्हारी इच्छा शक्ति की बैटरी लाल निशान पर आ जाती है। ऐसे में अगर तुम्हारे सामने कोई भी प्रलोभन आएगा तो तुम हार जाओगे। इसलिए बुद्धिमान इंसान वो नहीं है जो अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे हर बार जंग लड़ता है, बल्कि वो है जो अपने माहौल को ऐसा बना देता है कि उसे लड़ना ही न पड़े। अगर टेबल पर केक की जगह सेब रखा होता तो तुम्हारा दिमाग इतनी मेहनत ही नहीं करता। अगर फोन दूसरे कमरे में साइलेंट पर पड़ा होता तो काम के बीच में तुम्हारा हाथ अपने आप उसकी तरफ नहीं बढ़ता। एक और दृश्य देखते हैं जो हम सबके साथ रोज होता है। शाम का समय है, तुम थक कर घर लौटे हो। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम जिम जा सकते हो या फिर सोफे पर बैठकर टीवी रिमोट उठा सकते हो। तुम सोफे पर बैठ जाते हो। रिमोट दबाते ही स्क्रीन पर तुम्हारी पसंदीदा वेब सीरीज शुरू हो जाती है। तुम एक एपिसोड देखते हो, कहानी एक मोड़ पर खत्म होती है। नेटफ्लिक्स अपने आप अगला एपिसोड प्ले कर देता है। तुम देखते चले जाते हो। जब तुम उठते हो तो रात के 11 बज चुके होते हैं। पेट में भारीपन है क्योंकि तुमने साथ में कुछ अनहेल्दी स्नैक्स भी खा लिए हैं। तुम जब शीशे में खुद को देखते हो तो तुम्हें अपनी ही आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और बेबसी नजर आती है। इस गुस्से को पहचानो। ये गुस्सा किसी और पर नहीं, खुद पर है। ये वो एहसास है जब तुम्हें पता होता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, पर फिर भी तुम खुद को रोक नहीं पा रहे हो। शेल्डन हावे कहते हैं, अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी आजादी छीन ले। असल में बिना अनुशासन के तुम कभी आजाद हो ही नहीं सकते। जब तुम अपने मन के गुलाम बन जाते हो, जब तुम्हारा मन जो कहता है तुम वही करते हो, चॉकलेट खानी है खा ली,
सोना है सो गए, रील्स देखनी है देख ली। तो तुम आजाद नहीं हो, तुम अपने ही दिमाग के उस हिस्से के गुलाम हो जो सिर्फ तुरंत का मजा ढूंढता है। असली आजादी तब मिलती है जब तुम अपने दिमाग को यह बता सको कि बॉस, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है और मैं वही करूंगा। चलो एक कहानी के जरिए इसे और गहराई से समझते हैं। दो दोस्त हैं, अमित और विकास। दोनों एक ही जैसी नौकरी करते हैं, दोनों की सैलरी एक है और दोनों की परेशानियां भी एक जैसी हैं। अमित का कोई रूटीन नहीं है। वो सुबह जब आंख खुलती है तब उठता है, भागते दौड़ते ऑफिस पहुंचता है, दिन भर चिड़चिड़ा रहता है और रात को देर तक फोन चलाकर सो जाता है। जब भी उससे पूछो वो हमेशा कहता है, यार जिंदगी बहुत उलझी हुई है, टाइम ही नहीं मिलता। दूसरी तरफ विकास है। विकास रोज सुबह 6 बजे उठता है। जब पूरा शहर सो रहा होता है तब वो शांत कमरे में बैठकर अपनी डायरी लिखता है, थोड़ा वर्कआउट करता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसके चेहरे पर एक सुकून होता है। वो अपने काम को शांति से निपटाता है और शाम को अपने परिवार के साथ वक्त बिताता है या अपनी किसी हॉबी पर काम करता है। 5 साल बाद दोनों की जिंदगी में क्या फर्क आएगा? अमित वहीं का वहीं रहेगा, शायद उसकी सेहत और खराब हो जाएगी, उसका तनाव और बढ़ जाएगा। विकास शायद अपनी नौकरी में प्रमोट हो चुका होगा, उसकी सेहत अच्छी होगी और वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत होगा। क्या विकास के पास कोई सुपर पावर थी? नहीं, विकास ने बस एक चीज समझ ली थी कि रोज के छोटे छोटे फैसले ही हमारी किस्मत तय करते हैं। वो जो सुबह का 1 घंटा उसने खुद को दिया, वो जो उसने काम के वक्त फोन को दूर रखने का फैसला किया, वही उसकी असली ताकत बन गई। शेल्डन हावी इस किताब में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे वो कहते हैं खुद से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट। सोचो, अगर तुम किसी कंपनी में काम करते हो और तुम्हारे बॉस ने तुम्हें एक काम दिया है तो तुम उसे चाहे रात जाग कर करना पड़े, तुम पूरा करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो नौकरी चली जाएगी या डांट पड़ेगी। तुम दूसरों के प्रति इतने वफादार हो कि उनके लिए अपनी नींद और चैन कुर्बान कर देते हो। पर जब बात खुद से किए हुए वादे की आती है, जब बात अपनी सेहत की आती है, अपने सपनों की आती है, तो तुम इतनी आसानी से उसे तोड़ कैसे देते हो? क्या तुम्हारी खुद की नजरों में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है? जब तुम खुद से किया वादा तोड़ते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा खुद पर से भरोसा उठने लगता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन ये मान लेता है कि ये इंसान सिर्फ बातें करता है, ये कभी कुछ पूरा नहीं कर सकता। और यही वजह है कि जब तुम अगली बार कोई नया संकल्प लेते हो तो अंदर से एक आवाज आती है, छोड़ ना यार, तुझसे नहीं होगा। इस भरोसे को वापस जीतना होगा और इसे जीतने का तरीका वही है, छोटे छोटे वादे करो और उन्हें हर हाल में पूरा करो। अगर तुमने कहा है कि मैं सुबह सिर्फ पानी का 1 गिलास पीकर 5 मिनट बैठूंगा, तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो 5 मिनट तुम्हें बैठना है। जब तुम ऐसे छोटे वादे पूरे करने लगते हो तो तुम्हारी नजरों में तुम्हारी खुद की इज्जत बढ़ने लगती है। अंदर का वो टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ने लगता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी होगी वो है कि अनुशासन का मतलब खुद पर अत्याचार करना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अनुशासित होने का मतलब है कि अब जिंदगी से सारा मजा खत्म हो जाएगा, अब ना तो अच्छी फिल्में देख पाएंगे, ना कभी दोस्तों के साथ घूम पाएंगे, बस 24 घंटे रोबोट की तरह काम करना होगा। शेल्डन हावे कहते हैं ये बिल्कुल गलत धारणा है। असल में जब तुम अनुशासित होते हो तो तुम्हें मजे करने का असली आनंद मिलता है। सोचो कि तुम पूरे हफ्ते जी जान से मेहनत करते हो, अपने सारे काम समय पर निपटाते हो, सुबह वर्कआउट करते हो, सही डाइट लेते हो। अब शनिवार की शाम को जब तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हो या कोई फिल्म देखते हो तो तुम्हारे अंदर कोई गिल्ट यानी अपराध बोध नहीं होता। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह शांत होता है क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने इस मजे को कमाया है। इसके विपरीत सोचो कि तुमने पूरे हफ्ते कोई काम नहीं किया, सारे काम पेंडिंग छोड़ दिए और फिर तुम शनिवार की शाम को फिल्म देखने बैठ गए। क्या तुम उस फिल्म का आनंद ले पाओगे? बिल्कुल नहीं। फिल्म चलती रहेगी पर तुम्हारे दिमाग के पीछे वो पेंडिंग काम एक हथौड़े की तरह बजते रहेंगे। तुम वहां होकर भी वहां नहीं होगे। वो मजा भी सजा जैसा लगने लगेगा। अनुशासन असल में तुम्हें उस गिल्ट से बचाता है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। वो तुम्हें एक ऐसी मानसिक स्पष्टता देता है जहां तुम काम के वक्त पूरी तरह काम कर पाते हो और आराम के वक्त पूरी तरह आराम कर पाते हो। अब जरा इस बात पर गौर करो कि जब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो मुश्किलें कहाँ आएंगी। ऐसा नहीं है कि आज तुमने ये बातें सुनी
और कल से तुम एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान बन जाओगे। उतार चढ़ाव आएंगे। हो सकता है कि तुम 4 दिन बहुत अच्छे से रूटीन फॉलो करो और 5वें दिन किसी वजह से तुम फिर से पुराने ढर्रे पर लौट जाओ। तुम फिर से देर तक सो जाओ या फिर से फोन में पूरा दिन बर्बाद कर दो। उस पल में तुम क्या करते हो वो बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनसे एक दिन कोई गलती होती है वो हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं, देखा मैंने कहा था ना कि मैं कभी सुधर नहीं सकता, मेरे बस की बात ही नहीं है। वो उस एक दिन की गलती की वजह से अपने पूरे सफर को ही खत्म कर देते हैं। शेल्डन हावे हमें समझाते हैं, गलती होना इंसानी फितरत है। जरूरी ये नहीं है कि तुमसे गलती हुई या नहीं, जरूरी ये है कि तुम कितनी जल्दी वापस पटरी पर लौटते हो। अगर एक दिन रूटीन टूट गया तो कोई बात नहीं, खुद को माफ करो, गहरी सांस लो और कहो, अगला पल मेरे हाथ में है, जो हो गया सो हो गया, पर अभी इस वक्त मैं क्या सही फैसला ले सकता हूं। अनुशासन एक दिन की मैराथन नहीं है, ये पूरी जिंदगी का एक सफर है। सोचो कि तुम एक नदी हो। नदी का पानी जब पहाड़ों से निकलता है तो उसके सामने बड़े बड़े पत्थर आते हैं, चट्टानें आती हैं। नदी उन पत्थरों से लड़ती नहीं है, वो शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप पत्थरों के बगल से अपना रास्ता निकाल लेती है और बहती रहती है। वक्त के साथ उसकी वो लगातार बहने की ताकत उन मजबूत पत्थरों को भी गोल और चिकना बना देती है। अनुशासन भी बिल्कुल वैसा ही है। ये कोई एक दिन का बड़ा धमाका नहीं है, ये रोज की वो शांत छिपी हुई मेहनत है जो बाहर किसी को दिखाई नहीं देती, पर अंदर ही अंदर वो तुम्हारे चरित्र को एक मजबूत चट्टान में बदल रही होती है। एक आखिरी सीन की कल्पना करो। कुछ महीने बीत चुके हैं, तुम सुबह अलार्म बजने से पहले ही उठ जाते हो, तुम्हारा कमरा व्यवस्थित है। तुम जब शीशे के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारी आंखों में वो पुरानी मायूसी नहीं है, वहां एक चमक है, एक ठहराव है। तुम्हें पता है कि आज का दिन कैसा होने वाला है, क्योंकि दिन के फैसले तुम ले रहे हो, तुम्हारा आलस नहीं। तुम काम पर बैठते हो, फोन दूर रखा है और तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ उस एक काम पर है। शाम को जब तुम थक कर बैठते हो तो वो थकान तुम्हें तोड़ती नहीं है, बल्कि तुम्हें एक अजीब सा सुकून देती है। तुम सोते वक्त मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि आज तुमने अपनी जिंदगी का एक और दिन पूरी ईमानदारी से जिया है। ये जिंदगी कोई सपना नहीं है, ये सचमुच मुमकिन है। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस वीडियो को बंद करने के ठीक बाद पहला कदम क्या उठाते हो। क्या तुम फिर से उसी पुरानी आदत की तरफ जाओगे या इस पल को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाओगे? फैसला पूरी तरह तुम्हारा है। शायद इसीलिए कुछ बुक्स सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती, वो तुम्हें खुद के एक बेहतर वर्जन से मिलवाती हैं। और अगर तुम अपनी इस जिंदगी को सचमुच बदलना चाहते हो, खुद को अंदर से खंगालना चाहते हो और ऐसी ही किताबों की गहरी फिलॉसफी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना चाहते हो, तो बुक वाइजर तुम्हारे लिए है। इस सफर में हमारे साथ बने रहना।